तो हम आज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे ही बात करेंगे, क्योंकि बच्चों का थोड़ा सा इस पर भी एक कॉन्सेप्ट गड़बड़ था। आज हम क्लास में जब पढ़ा रहे थे तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और दिक्कत इस बात की है कि अगर आप जो है हमारा वीडियो लेक्चर 1 नहीं देखे हैं, सबसे पहला लेक्चर हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स के नाम से ही बना था, अगर वो नहीं देखें तब तो फिर आप उसको पहले देखेंगे तब ये समझ में आएगा। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो ईच एंड एवरी पर्सन जानता है कि सर Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई होता है। ये जानना बहादुरी नहीं है, कंसेप्ट को समझना बहादुरी है। एक बात और हमसे अगर आप जान लीजिए, क्योंकि आज एक क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा था, अगर आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज करते हैं, चाहे कंडक्टर लीनियर शेप में हो, जैसे लीनियर शेप में है, आप अगर उसको चार्ज करते हैं तो उसको भी अगर आप चार्ज करेंगे तो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस होता है बेटा। आप अगर किसी स्फेरिकल बॉडी को भी चार्ज कर रहे हैं तो अगर आप स्फेरिकल बॉडी को भी चार्ज करेंगे तो टोटल चार्ज अगर जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, किसी कंडक्टर को अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो टोटल चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता है? टोटल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस। अगर आप किसी को चार्ज दे रहे हैं तो किसी भी कंडक्टर पे, अगर आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज कर रहे हैं तो टोटल चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता है? चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस। चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो ऑन द सरफेस होता है। अच्छा, मैं क्यों इस बात को समझा रहा हूँ? क्योंकि 1D ऑब्जेक्ट भी लेकर के हमने आपको समझाया और 2D भी ऑब्जेक्ट लेकर के समझाया। एक क्वेश्चन अगर आज हमने देखा था, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लड़कों ने गलती कर दिया। क्वेश्चन ये दिया था कि दो आइडेंटिकल स्फीयर है। क्वेश्चन ये दिया था कि दो आइडेंटिकल स्फीयर है और दोनों कॉपर के हैं, इसका भी रेडियस R है, ये स्फीयर A है और ये स्फीयर B है, दोनों को चार्ज किया गया। तो क्वेश्चन ये पूछा था, ये भी कॉपर का है और ये भी मान लेते हैं कि कॉपर का ही। अब दोनों को चार्ज कर रहे हैं, उसमें ये पूछा था कि कौन सा स्फीयर सबसे ज़्यादा चार्ज होल्ड करेगा। स्फीयर कौन सा चार्ज सबसे ज़्यादा होल्ड करेगा? चार्ज ऑन स्फीयर A, चार्ज ऑन स्फीयर A विच इज़ ग्रेटर देन चार्ज ऑन स्फीयर B। दूसरा दिया था कि चार्ज ऑन स्फीयर B विच इज़ ग्रेटर देन चार्ज ऑन स्फीयर A। तीसरा दिया था बोथ हैव इक्वल चार्ज, इक्वल चार्ज। चौथा ऑप्शन दिया था नन। बहुत सारे बच्चों ने जब इसका जवाब दिया, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये हॉलो स्फीयर है, ये एक हॉलो स्फीयर है और ये एक आपका सॉलिड स्फीयर है। एक हॉलो स्फीयर है और दूसरा सॉलिड स्फीयर है, ये भरा हुआ है बेटा। तो इट मीन्स ये हॉलो स्फीयर है, मतलब ये 2 डायमेंशनल है, और ये सॉलिड स्फीयर है, मतलब ये 3 डायमेंशनल है। तो इसमें कौन सबसे ज़्यादा चार्ज होल्ड करेगा, ये पूछा गया था। तो अगर हमारा पहला अभी हम कुछ क्षण पहले आपको एक बात बताएं कि एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी कंडक्टर को आप चार्ज कर रहे हैं तो टोटल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस। अगर दोनों पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा सरफेस पे, तो इसके सरफेस और इसका सरफेस अगर हम निकालें तो सरफेस एरिया तो आपका 4πr² होता है। सरफेस एरिया अगर हम बात करें तो दोनों का 4πr² होगा, और किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज करेंगे तो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस। तो इस पर भी अगर हम चार्ज देंगे तो सरफेस पे ही होगा, इस पर भी चार्ज देंगे तो सरफेस पे ही होगा। अब चूंकि दोनों का सरफेस सेम है, तो दोनों चार्ज भी इक्वल होल्ड करेगा। ये थ्योरेटिकली जवाब हो गया। अगर आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के थ्रू समझना चाहते हैं तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से
करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से हमने एक वीडियो बनाया, उसमें देख लीजिएगा कि हर एक कंडक्टर के लिए अलग अलग रेंज होता है। चूंकि हमने कॉपर दे दिया है तो कॉपर में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे। मान लीजिए अगर 10⁻29 है पर मीटर क्यूब में, एक्चुअल में होते क्या है रेंज 10⁻28 से लेकर के 10⁻29 तक होते हैं पर मीटर क्यूब में। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा दोनों तो कॉपर के ही है, दोनों हमारा कॉपर ही है, ये भी कॉपर है वो भी कॉपर है, तो दोनों कॉपर का होगा तो दोनों में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सेम होगा और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल नहीं सकता। 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो सब उससे भी अगर आप देखते हैं तो दोनों पे इक्वल चार्ज होगा। इट मीन्स मॉड ऑफ क्यू ए विच इज़ ग्रेट इक्वल टू मॉड ऑफ क्यू बी। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन भी समझ गए और इस पर आपका एक बेटर कॉन्सेप्ट होगा। हीट की तरह आप गलती नहीं करेंगे या किसी मास की तरह नहीं करेंगे कि मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड ही नहीं करता चार्ज यहाँ पर, इसलिए इस तरह की गलती मत करिएगा। दोनों चार्ज इक्वल होल्ड करेगा। अगर थ्योरेटिकली जब आप देंगे तो दोनों का सरफेस एरिया सेम है इसलिए चार्ज भी इक्वल होल्ड होगा। अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को लेकर चलते हैं तो उसके भी अकॉर्डिंग दोनों का चार्ज इक्वल होगा। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।